एक बार मैं आपसे चाहूंगी आप दोनों बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार, दिल्ली में एक्यूआई 300 के पार, गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। आज फिर से एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई इलाकों में हवा बेहद खराब है। तो बड़ी खबर, एक तरफ प्रदूषण की मार, शीतलहर जारी, लगातार हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, हमें अहम जानकारी दे रहे हैं। और एक बार दिल्ली का रुख करेंगे, जहां दिल्ली से हमारे संवाददाता आरजू सेठ हमसे जुड़ चुके हैं। आरजू, देखिए प्रदूषण की भी मार है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर यहां पर है। बताइए प्रदूषण की कितनी मार, शीतलहर जारी है एक तरफ, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो लगातार दिल्ली में जो तापमान है उसमें गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही जो शीत लहर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो लोगों को कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण है उसका स्तर भी लगातार बना हुआ है। आज भी अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खराब से बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी सेंट्रल दिल्ली में है। आईटीओ की ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कह सकते हैं कि जो एक शेलो फॉग होता है वो देखने को मिल रहा है और कई ऐसे इलाके जो आउटर एरियाज है दिल्ली के उनमें घना कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपने क्योंकि एक्यूआई का जिक्र किया है तो जो स्मॉग की चादर है उसमें भी लिपटा हुआ राजधानी नजर आ रहा है और साफ तौर पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ रही है क्योंकि काफी लंबे समय से लगातार हालात जो है कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। फिलहाल सरकार जो है वो इस बार कंपैरिजन जो है वो पिछले सालों से कर रही है और उनका ही कहना है कि इस साल थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो इस तरीके से जो मिस्ट स्प्रेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरीके से मेजर्स जो है वो लिए गए हैं ताकि जो डस्ट है उसको सेटल रखा जा सके, पानी का छिड़काव जो है वो किया जा सके। तो साफ तौर पर ये कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। ग्रैब की स्टेज 2 अभी भी दिल्ली में लागू है, यानी कि जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी लागू किए गए हैं और ऐसे में देखना होगा कि हालात कब जाकर सुधरते हैं। जी ठीक है, एक बार हम रुख करेंगे जहां अली खान लगातार हमसे लाइव जुड़े हुए हैं और अनिल भी जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बार बताइए कि अगर हम गाजियाबाद की बात करें अनिल, तो देखिए प्रदूषण का कहर तो दिल्ली एनसीआर में है ही, लेकिन प्रदूषण के मद्देनजर यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदूषण को कम करने के उपाय लगाए जाए। तो क्या आपको फिलहाल ग्राउंड पर वो स्थिति नजर आ रही है अनिल? देखिए, ग्रैब 4 के नियम जो पाबंदियां थी वो जी। फिलहाल हटा दी गई हैं क्योंकि थोड़ी सी राहत कुछ दिन जरूर मिली थी, पर उसके बाद लगातार एक्यूआई का स्तर है बेहद खराब होता जा रहा है। क्योंकि यदि बात की जाए वसुंधरा की, तो वसुंधरा इलाका गाजियाबाद का बेहद पॉश इलाका है। वहां पर 350 के पार एक्यूआई बना हुआ है और साथ ही जो दिल्ली से सटा इलाका लोनी का है, जहां पर सड़कें काफी टूटी हुई हैं, तो वहां पर एक्यूआई की अगर बात की जाए तो वहां पर 370 एक्यूआई बना हुआ है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं अभी भी खतरनाक स्टेज पर कह सकते हैं जो पहुंचे हुए हैं। एक्यूआई बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है, जिसको देखते हुए तमाम कदम हालांकि उठाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से लगातार सड़कों पर छिड़काव करने का काम किया जा रहा है, पर ये तमाम जो कवायद ठीक की है, जा रही हैं ठीक है नाकाफी अनिल। साबित हो रही हैं। ठीक है जी। अनिल, एक बार मैं रुक करना चाहूंगी नोएडा से, अली खान लगातार लाइव जुड़े हैं। अली, ये भी बताइए कि नोएडा में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं, क्या ऐसे में अपनी सुरक्षा को भी मद्देनजर देख रहे हैं लोग? बिल्कुल, लगातार लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं और लगातार जो फायर विभाग है उसकी तरफ से भी लोगों को निर्देशित किया जा रहा है, गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। अगर आप अलाव या हीटर जला रहे हैं घरों के अंदर तो वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन वाली ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जलाएं। कोई ऐसी, अगर आप अलाव जला रहे हैं घर के अंदर, अगर आप कोई चिमनी जलाते हैं, किसी चीज पे जला रहे हैं तो ध्यान रखें कोई आसपास ऐसी चीज ना हो जिससे आग लग जाए, आग का खतरा बढ़े। ऐसे क्योंकि लगातार हादसे सुनने को आते हैं, पिछले साल भी कई ऐसे हादसे हुए जिसमें लोगों की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई या कम ऑक्सीजन के चलते भी लोगों को दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तो ऐसी भी ठीक बेहद है, कई नजर आई हैं। ठीक है जी। अली, आरजू और अनिल, आप तीनों